ये तो हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के ही कुछ सीरीज एंड पैरेलल की प्रॉब्लम्स, प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले हैं सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का। ठीक है, तो आज हम सिंपली वही करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे करो भाई, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। अभी रिवीजन चल रहा है, फॉर्मूला हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज थोड़े अच्छे प्रॉब्लम्स है, जो लास्ट क्लास में किए थे उससे कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा ध्यान से करिएगा। An electric lamp whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm, जिसे R1 R2 बोल सकते हो, are connected in 4 volt battery. Calculate total resistance of the circuit. टोटल रेजिस्टेंस पूछा है। करंट थ्रू द सर्किट, करंट पूछा है। एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड लैंप, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है कि क्या पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करो भाई। जैसे ही हो जाए हैंड रेस करिएगा, ओनली हैंड रेस करना है, आंसर मत बताइएगा। ठीक है, यस सर। ओके करो। एक्सक्यूज मी सर। गुड इवनिंग सर।
दो बच्चों का आंसर आया भाई, ऋषि एंड अंजलि। हाँ, कोई 5 बच्चों का है। हाँ, आंसर बड़ा, नंबर बड़ा। हाँ, ऋषि कुमार, आंसर बताओ बेटा। फर्स्ट का आंसर, सेकंड का, फिर थर्ड का। सर जो कि इसमें टोटल द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्कल है 24 ना हाँ, सर जी, और सेकंड का है 0.25 एम्पियर हम्म, सर जी, और तीसरे का है 5 वोल्ट। तीसरे का 5 वोल्ट। ठीक है। और अंजलि चौहान। सर फर्स्ट का है 24 ओम और सेकंड का आया 0.25 एम्पियर और थर्ड का आया 5 वोल्ट। ओके, अक्षरा, सर सेम है। अवनीत, सर सेम है। साक्षी, सर सेम है। अंशिका मंडल। सर सेम। ओके ओके, तो लमसम सभी बच्चों का सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, तो देखो उसका डायग्राम जरा देख लेते हैं ये कैसे बना है। एक 20 ओम का क्या है, रजिस्टर है, सॉरी बल्ब है। ये भी क्या मेरा रजिस्टर ही मान लो R1 है, ये मेरा मतलब R1 ये दे रखा है, R2 मेरे को ये दे रखा है, R1 R2 की वैल्यू दे रखी है। और बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट, सॉरी 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें पहले चाहिए टोटल रेजिस्टेंस। तो एक बात बताओ, ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में या पैरेलल में? R1 एंड R2 किस में है, सीरीज में। किस में है भाई, करंट सेम जा रहा है ना, सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनका क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐड हो जाएंगे। 4 + 20 Yes, कितना, sir. 24 ओम। तो ये तो हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस आपके पास में। तो रेजिस्टेंस R1 R2 ये दे रखा है आपको, करंट पूछा है, ये सारी चीजें पूछी है आपको। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R1 + R2। ये फॉर्मूले हम यूज करने वाले हैं। अब देखो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज का, R1 + R2 यानी कि 4 + 20, 4 + 20 मतलब 24 सर हो। 24। ये फर्स्ट का आंसर हो गया मेरा कितना, 24 हो। ठीक है। करंट थ्रू सर्किट, करंट कितना जाएगा, V = IR लगाओ, आर इक्विवेलेंट, सॉरी आर इक्विवेलेंट। आई आपको पूछा है, V आपको पता है 6, आई आपको पूछा है, आर इक्विवेलेंट कितना है 24। आई कितना आ जाएगा, 6/24 एम्पियर आएगा कि नहीं आएगा? तो 1/4 आएगा, यहां से क्या आ जाएगा 1/4 यानी कि 0.25 एम्पियर करंट होगा। होगा कि नहीं, बोलो। यस सर। Yes, sir. तो 0.25 एम्पियर करंट हो गया। अब उसने पूछा है इसका क्या होगा, 0.25 एम्पियर। अब उसके पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर एंड लैंप। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, V = अगर मैं बोलूं 2 के अक्रॉस, IR2, सिमिलरली इसके अक्रॉस क्या होगा, V1 IR1, होगा कि नहीं होगा? Excuse me, sir. मेरे दिमाग हाँ बेटा, बताओ बताओ। हाँ, सर किसी के बैकग्राउंड की साउंड आ रही है। किसके बैकग्राउंड की बेटा? सर किसी का ना माइक ऑन है। ठीक है, अभी क्लियर आ रही है आप वॉइस आपको? यस Yes, सर। sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो देखो आपका यहां तक ये क्लियर हुआ बेटा, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक, बी बी ए और बी ऑप्शन में किसी को कोई दिक्कत है? No, सर। sir. ठीक है। अब जरा सी ऑप्शन हमारा फॉर्मूला होता है V = IR। IR हम इक्विवेलेंट नहीं लेंगे, इक्विवेलेंट क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पर्टिकुलर एक बार इस बार रेजिस्टेंस की पूछी, एक बार बल्ब के अक्रॉस पूछी है, कंडक्टर के एक बार बल्ब के। तो एक कंडक्टर में क्या होगा, 2 है तो V2 = IR2 कर दो, और V1 = IR1, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, करंट हम निकाल चुके हैं कितना 0.25। तो क्या होगा, अगर आप बोलो पोटेंशियल डिफरेंस IR1, V1 के लिए IR1, आई मेरा सेम है 0.25, 0.25 इंटू R1 कितना है मेरा 20 हो, तो 0.25 इंटू 20 हो क्या कितना आएगा 5 वोल्ट। तो मेरा जो बल्ब है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 5 वोल्ट आएगा। सिमिलरली इसके अक्रॉस क्या आएगा R2 के, IR2, आई क्या है मेरा 0.25 और R2 क्या है मेरा, R2 क्या है 4, तो कितना आएगा 1 वोल्ट, 1 वोल्ट इसके क्रॉस आएगा। तो ये आपके चारों आंसर आ गए, बोलो क्लियर हुआ? Yes, sir. यस सर।
यस सर। अब थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन आया आपके सामने, जरा देखो, करो भाई इसको। In the circuit diagram, giving, suppose the resistors R1, R2, R3 have values 5 ohm, 10 ohm, and 30 ohm respectively, which have been connected to battery of 12 volt. 12 volt की बैटरी से कनेक्टेड है. द करंट थ्रू ईच रजिस्टर, हर रजिस्टर के अक्रॉस उसने क्या पूछा है? करंट पूछा है. टोटल करंट पूछा है और टोटल रेजिस्टेंस पूछा है. एक चीज आपको याद रखनी है हमेशा कि अगर मेरे रजिस्टर्स कभी कनेक्टेड हो सीरीज में अगर कनेक्टेड हो तो क्या होगा भाई? अगर मेरे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो मेरा सेम होता है क्या? करंट. और अगर पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस. ये बात ध्यान रखना. अगर मेरे सीरीज में कनेक्टेड हैं तो सेम करंट होगा, और अगर मेरे पैरेलल में कनेक्टेड हैं तो मेरा क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम. ठीक है, यस सर। जरा करो अभी. हिंट मैंने दे दिया थोड़ी सी आपको. अच्छा, कुछ बच्चों का आंसर आज आ भी चुका है, थोड़ा वेट करते हैं. देखो, इतना टफ भी नहीं है वैसे क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छा है बस, थोड़ा. लेकिन सीरीज पैरेलल के अच्छे क्वेश्चन डाले हैं मैंने. सीरीज पैरेलल के ऐसे डाले हैं कि अच्छे क्वेश्चन है, मतलब आप बोल सकते हैं आगे चल के अभी.
सर आपकी साउंड नहीं आ रही। क्या क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? सर आपकी साउंड नहीं आ रही। अच्छा, वॉइस नहीं आ रही है, ठीक। अभी मैंने कुछ बोला ही नहीं। आस्था आंसर बताओ बेटा, आस्था। सर आस्था R1 में करंट होगा 2.4 एम्पियर। सर R1 में, हेलो, हाँ हाँ बेटा बताओ, बोलो बोलो आस्था, बोलो सर बेटा, आवाज आ रही है R1 में आपकी। करंट होगा 2.4 एम्पियर। ठीक सर है, R1 में करंट होगा 2.4 एम्पियर। ओके। R2? R2 में होगा सर 2.4 एम्पियर होगा सर R1 में। R2 में 1.2 एम्पियर। R3 में 0.4 एम्पियर। टोटल करंट होगा 4 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस होगा 3 ओम। ठीक है। अंजलि चौहान। सर R1 होगा 2.4 ए और R2 होगा 1.2 ए और R3 होगा 0.4 ए और सर जो B है उसमें आया 4 ए और जो सर C है उसमें आया 3 ओम। ओके। अंजलि ऋषि कुमार। सर सेम है। ओके, नेक्स्ट अक्षरा देवन। सर सेम है। ओके, हाँ किसका? अंजलि का सेम है ना आपका? अंजलि जैसा आंसर है ना? यस सर। ओके, भूमिका यस सर। कपूर। सर फर्स्ट का आया 12 वोल्ट और सर सेकंड का आया 4 एम्पियर और सर थर्ड का आया 3 ओम। ओके, साक्षी केशव। सौरभ, सौरभ बताओ आंसर। सर सेम है, भूमिका वाला। ओके ओके, देन सॉल्व करते हैं भाई इसको। देखो, हमें पता है कि ये रजिस्टर्स किसमें कनेक्टेड है? पैरेलल में कनेक्टेड। तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या यही होता है? यस सर। लो, यस सर। ठीक है। तो क्या करते हैं अपन, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हम देखेंगे कि हमारा गिवन क्या है। ये R1 R2 R3 गिवन है, वोल्टेज दे रखा है। हमें निकालना क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस करंट निकालना है, करंट इन ईच रजिस्टर निकालना। करंट इन ईच रजिस्टर दैट इज I1 I2 एंड I3, जो कि हमने पीछे वाले डायग्राम में बताया है कि I1 फर्स्ट वाले में I1 है, सेकंड वाले में I2 है, थर्ड वाले में I3 है। तो हमें तीनों में करंट भी निकालना है, टोटल करंट भी निकालना है, ये I की वैल्यू भी निकालनी है। टोटल करंट कैसे आ जाएगा? हम यहां से इक्विवेलेंट निकाल लें, C इक्वल टू टोटल करंट इंटू R इक्विवेलेंट लगा लें, तो मेरा टोटल करंट I तो ऐसे आ जाएगा। अब मेरा I ऐसे आ जाएगा तो मेरा 12 वोल्ट का है, तो तीनों रजिस्टर्स के अक्रॉस मेरा पोटेंशियल कितना डिफरेंस होगा? ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? 12 वोल्ट ही होगा। तीनों के अक्रॉस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस सेम। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा तो फिर से B इक्वल टू I1 R1, B इक्वल टू I2 R2, B इक्वल टू I3 R3, ऐसे करके तीनों में करंट निकाल लेंगे। तीनों में करंट आ जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल ही चुके हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आ रही है बात समझ में? यस यस सर। यस सर। तो ऐसे करके हमारा क्वेश्चन फ्लो होने वाला है। ठीक है भाई, फॉर्मूले हम एक तो ये वाला अब देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सबसे पहले निकालते हैं टोटल रेजिस्टेंस। पैरेलल में है तो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। R1 R2 R3 की वैल्यू लिखो 1/3 1/5 1/10 1/30, तो 1/RP इक्वल टू एलसीएम ले लिया 30। तो देखो 5 6 था 36 आया, 10 3 जा 10, 10 3 जा 30, 3 आया, 3 1 जा 30, 30 1 जा 30, 30 आया, 1 आया। 6 प्लस 4 10, 10 डिवाइडेड बाई 30, 10 बाई 30 कितना आया?
10/30 आया ना, 1/3 हो जाएगा, उसको उल्टा कर दो दोनों साइड को, तो आरपी इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस मेरा पैरेलल का कितना आ गया 3 ओम आ गया। बोलो चमका इतना। Yes, sir. ठीक है, यस सर। तो हम देखते हैं कि सेकंड, अब हमें हर एक करंट निकालना है, तो हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस इन पैरेलल कनेक्शन हमेशा सेम होता है। तो पैरेलल कनेक्शन हमने देखा पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी वी सेम है, तो I1 इक्वल टू वी अपॉन आर, वी इक्वल टू आई आर से, वी इक्वल टू आई आर से अगर आप आई निकालोगे क्या आएगा वी अपॉन आर। तो फर्स्ट के लिए कर रहे हो तो वी अपॉन आर वन, सेकंड के लिए आई टू इक्वल टू वी अपॉन आर टू, थ्री के लिए आई थ्री इक्वल टू वी अपॉन आर थ्री। तो हम आई टू अपॉन क्या चाहिए हमें, सॉरी आई वी कितना है 12 वोल्ट, आर वन कितना है 5 ओम, तो 12 डिवाइडेड बाई 5, तो मेरा आई वन कितना आएगा 2.4 एम्पियर। सिमिलरली आई टू क्या आएगा वी अपॉन आई टू आर टू, वी कितना है मेरा 12, आर टू कितना है 10, तो आई टू कितना आएगा 1.2 एम्पियर। सिमिलरली आई थ्री देखो, आई थ्री क्या है वी अपॉन आर थ्री, वी कितना है 12, आर थ्री कितना है 30, कितना आएगा 0.4 एम्पियर। टोटल करंट आप दो तरीके से टोटल करंट निकाल सकते हो। देखो, या तो आप एक काम करो, या तो आप एक काम करो कि इन तीनों को अलग अलग निकाल दिया, यहां पे जो करंट आ रही होगी आई, क्या ये आई इक्वल होगी मेरी I1 प्लस I2 प्लस I3 के। इसको एक्चुअली में किरचॉफ करंट लॉ बोला जाता है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूं कि मान लो एक पाइपलाइन से पानी आ रहा है, किसी पाइपलाइन से पानी आ रहा है 5 लीटर पर सेकेंड, 5 लीटर पर सेकेंड, और उनको मैंने 5 पाइपलाइन में जोड़ दिया है, बराबर की सेम पाइपलाइन है, या फिर बोलो कि 5 पाइपलाइंस में जोड़ दिया, ठीक है। जो पाइपलाइंस में एक ही पाइप से आ रहा था, मुझे पहले वाले का मान लो नहीं पता है, मुझे ये पता है कि हर एक पाइप से 1 लीटर पर सेकेंड पानी आ रहा है, तो क्या मैं मोटे वाले पाइप का पानी निकाल बता सकता हूँ कि किस हिसाब से आ रहा होगा। चलो एक एग्जांपल Yes, sir. यहाँ पे बनाता हूँ, उस एग्जांपल को यहाँ पे बनाता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई मोटा पाइप है, मुझे नहीं पता कितना पानी पर लीटर आ रहा है, मुझे ये पता है इससे एक पाइप तो ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है इधर, एक ये कनेक्टेड है इधर 3, एक ये कनेक्टेड है 4, एक ये कनेक्टेड है 5। जैसे यहाँ इसमें 1 लीटर पर सेकंड आ रहा है, इसमें भी 1 लीटर पर सेकंड आ रहा है, इसमें भी 1 लीटर पर सेकंड आ रहा है, इसमें भी 1 लीटर पर सेकंड आ रहा है, इसमें भी एक लीटर पर सेकंड आ रहा है। तो मुझे एक बताओ इसमें कितना लीटर पर सेकंड आ रहा होगा पानी टोटल। सर 5 लीटर पर सेकेंड। 5 लीटर पर सेकंड। कैसे बताया आपने, आपने क्या किया इन पांचों को ऐड कर दिया, भैया इतना आ रहा होगा तभी तो पांचों में इतना जा रहा है, यस और नो। Yes, sir. यस सर। सिमिलरली हमारा जो आई करंट यहां से आ रहा होगा वही तो तीनों में डिवाइड होगा, तो हमने क्या किया आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, सेम मेथड यहाँ पे लगा दिया। तो ये जो हमारा आगे आने वाला है, जो हमने यहाँ पे कंसेप्ट लगाया है इस वाले में, आई टोटल आई निकालने के लिए I1 प्लस I2 प्लस I3, ये समझ में आया कैसे लगाया है। Yes, sir. यस सर। 4 एम्पियर आ गया, हमारे सारे के सारे आंसर आ गए, ए आ गया, बी आ गया, सी भी आ गया। बोलो चमका। Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्क्रीन पे आपके पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आ चुका है, करो भाई। इस बार बोल रहे होंगे कुछ बच्चे तो, सर इस बार क्वेश्चन अच्छे ढूंढ के लाए हैं अच्छे क्वेश्चन करो।
If a circuit diagram R1, R2, R3, R4, R5, a 12-volt battery is connected to the arrangement. Calculate total resistance and total current. Total resistance and total current. 4 बच्चों का आंसर आया. I am waiting for more students. सौरभ आंसर बताओ. The total resistance आई 4.5 ओम और करंट आया 2.6 एम्पियर. ओके. अक्षरा दीमन. सर पहले का है 10 ओम और दूसरे का है 0.67 एम्पियर. ओके. अंजलि चौहान. सर फर्स्ट का है 10 ओम और सेकंड का है 0.67 एम्पियर. ऋषि कुमार. सर R2 आया 10 ओम पर, दोनों को प्लस किए तो 18 ओम आ गया. और सर टोटल करंट आया 0.67 एम्पियर. ओके. भूमिका कपूर. सर टोटल रेजिस्टेंस आया सर 18 ओम और सर टोटल करंट आया 0.67 एम्पियर. ओके. अनमोल चौधरी. अनमोल चौधरी. ओके. सर सॉरी, मोलिका चौधरी. अनमोल बोला, मोलिका चौधरी. सर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 18 ओम और करंट आया 0.6 एम्पियर. साक्षी केशव. सर सेम. ओके. राजेंद्र कुमार. सर सेम. तो देखो, हमें पूछा है उसने टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट. पहले टोटल रेजिस्टेंस के बारे में हमें देखना होगा, क्योंकि करंट हम तभी निकाल पाएंगे जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है. तो देखो, ये दोनों आपको किस में कनेक्टेड लग रहे हैं? पैरेलल में है कि नहीं? यस सर. और ये तीनों किस में लग रहे हैं? सर पैरेलल में. ये भी पैरेलल में. क्या अगर मैं इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं और इन इसका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूं तो मेरा सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा. इसको मैं बोल देता हूं आर इक्विवेलेंट 1 बोल देता हूं. इसको बोल देता हूं आर इक्विवेलेंट 2. कुछ भी बोल दो, नाम अपना अपने हाथ में नाम है. तो आप क्या बोल दो कि बैटरी को ऐसे लगाया, एक रेजिस्टेंस मेरा ऐसे हो जाएगा, ये मेरा एम्पियर वाला घड़ी हो गया, ऐसे निकालो. फिर एक रेजिस्टेंस मेरा यहां पे हो जाएगा और ये मेरा की हो गया. तो क्या सर्किट मेरा ऐसा कुछ हो जाएगा? होगा कि नहीं? यस सर. तो मेरा करंट ऐसे जाएगा और ये क्या होगा? आर इक्विवेलेंट 1 और ये क्या होगा? आर इक्विवेलेंट 2. क्या अब ये दोनों R1, आर इक्विवेलेंट 1 एंड आर इक्विवेलेंट 2 सीरीज में होंगे दोनों के दोनों? बताओ. यस सर. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इन दोनों के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर इन तीनों के लिए पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और जो दो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आएंगे उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा. तो मेरा फर्स्ट वाले का आंसर आ जाएगा. सिमिलरली सेकंड वाले का आंसर कैसे आएगा? V इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट. आई मुझे निकालना है, V 12 वोल्ट दे रखा है, आर इक्विवेलेंट हम निकाल चुके होंगे. तो जो हम करने वाले हैं उसका फ्लो समझ में आ रहा है आपको? कैसे करने वाले हैं क्वेश्चन को? अभी यस सर. ठीक है. तो अब हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं. ये हमारा डायग्राम था. तो R1, R2, R3, R4, R5 दिया हुआ है. ये हमारा सारे गिवन डाटा है. ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं. तो स्टार्ट करते हैं. मान लो कि फर्स्ट वाले का देखा हमने, इस वाले को देखा पैरेलल में. R1, R2 हमारा क्या है? पैरेलल में. इसका इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं. तो इसको बोल रहे हैं RP1. तो 1/10 प्लस 1/40. तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद में आएगा 40 प्लस 1 5/8. 5/40. 5/40 मतलब 1/8. 1/8 मतलब 8 ओम आया. इसका इक्विवेलेंट मेरा आया 8 ओम.
सिमिलरली मुझे इसका भी इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा सेकंड वाले का देखो 1/R3 1/R4 1 प्लस 1/R5 तीनों की वैल्यू डालो भाई 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60 एलसीएम कितना आएगा 60 एलसीएम आएगा एलसीएम जैसे 60 आया 2 प्लस 3 प्लस 1 बेटा ये तो आपको क्लियर आ रहा है ना समझ में कैसे आता है यस सर। कैलकुलेशन में किसी को भी डाउट तो नहीं रहता डाउट रहता है तो बता दीजिए फास्ट में इसलिए कर रहा हूँ कैलकुलेशन तो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे लेकिन वो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस और हम कुछ और ज्यादा क्वेश्चन कर सकें जिससे कि तो आप देखोगे इसको 3 + 3 6 ऊपर 6/60 1/10 मतलब RP2 आ जाएगा 10 ओम अब देखो ये दोनों किस में कनेक्ट हो जाएंगे फिर किस में दोनों यहां से एक आया एक रेजिस्टेंस यहां से आया दोनों किस में हो जाएंगे ये दोनों के दोनों सीरीज में सीरीज अब सीरीज में हो जाएंगे तो क्या होगा RP1 प्लस RP2 टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा मेरा RP1 प्लस RP2 यानी कि 8 आया था ना 8 + 10 18 ओम मेरा फर्स्ट वाले का आंसर होगा इसका होगा मेरा 18 ओम जिनका 10 ओम आया था ना उन्होंने ये गलती की थी इस वाले को बता 18 ओम सॉरी 10 था लिख दिया R1 प्लस R2 प्लस 18 ओम करके मतलब ठीक है ठीक है ठीक है ओके 18 ओम मेरा टोटल रेजिस्टेंस आएगा टोटल करंट चाहिए तो V इक्वल टू आई आर लगाओ तो I इक्वल टू V/R आर एक्चुअली में आई आपको चाहिए V आपको पता है 12 वोल्ट है आर इक्विवेलेंट आप निकाल चुके हो 18 तो 12/18 3/2/3 2/3 मतलब क्या आ गया 0.67 एम्पियर इसका आंसर आ गया 0.67 एम्पियर किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ नो सर। आई एम रेडी फॉर टू टेक योर दिक्कत कोई दुविधा है किसी को कोई किसी भी पॉइंट पे दुविधा निवारण करने के लिए मैं बैठा हूं भाई नो सर नो सर ओके ओके देन आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब आपको निकालना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक काम करो इसका छोड़ो आप इसका निकालो एक सेकेंड इसको छोड़ के आप इसका निकालो इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे इसका निकालो आप इसका निकालो हर एक रजिस्टर 9 ओम का है ये भी 9 ओम का है ये भी 9 ओम का है ये भी 9 ओम का है सबके सब 9 ओम के हैं या तो आप 9 ओम मान के कर लो डायरेक्ट या फिर आप इसको आर मान लो फिर आर मान के इक्विवेलेंट निकाल लो उसके बाद आर की वैल्यू डाल देना कुछ भी करके कर सकते हो आपकी मर्जी चाहो तो आप आर मान के कर लो कि मेरा आर है आर रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 9 ओम है तो इसको ये भी आर है ये भी आर है तो इकट्ठी कैलकुलेशन कर लेना बाद में ऐसे करके कर सकते हो अगर आप इसको चलो किसी का आया क्या आंसर
अच्छा, हवा लग रही है या फिर मैं करवाऊं? सौरभ, सौरभ का आंसर आया क्या? सर अभी नहीं। हवा लग रही है कुछ, या फिर मैं करवाऊं? सर हो रहा है बस थोड़ी देर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, वेट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ठीक है, मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये दोनों रजिस्टर्स जो हैं ऊपर वाले, ये किस में है? क्या यहां से अगर मैं करंट भेजूं, जो करंट इसमें जाएगा, क्या वही करंट इस वाले में जाएगा? इसे किस में, सीरीज में है कि नहीं है? बोलो। यस, यस सर। अच्छा, सीरीज में है ये दोनों, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट मान लो, किसके भी आर इक्विवेलेंट 1 मान लेते हैं, क्या हो जाएगा? आर प्लस आर, यानी कि 2R हो जाएगा कि 18। नहीं हो जाएगा? यस। यस सर। तो इसका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखूं, इक्विवेलेंट सर्किट देखूं, तो इन दोनों की जगह पे ये 2R आ गया। आर ये पहले से था, आर ये पहले से था, आर ये भी वाला भी पहले से था। तो अब इन दोनों को देखो, ये दोनों किस में है भाई? पैरेलल में है कि नहीं है? यस दोनों सर। पैरेलल में है। तो इनका यस। इक्विवेलेंट निकाल दो जरा। 1/R, 1, इसको ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, चलो 1/R1 इक्वल टू 1/2R प्लस 1/R। तो 2R एलसीएम आया तो क्या होगा? 1 + 2, यानी कि 3/2R। 3/2R आएगा तो R1 क्या आया? 2R/3 आया, यानी कि इस इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना आया? 2R/3। तो मेरा अब रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? एक तो देखो ये वाला रेजिस्टेंस ये रहा, एक इन दोनों का इक्विवेलेंट ये आ गया, और एक ये रेजिस्टेंस, ये ई मेरा ये, डी मेरा ये रहा। ये रेजिस्टेंस है मेरा आर, ये वाला भी आर है, ये क्या है? 2R/3। अब ये तीनों किस में है भाई? अब ये तीनों किस में है? सीरीज में है कि नहीं है? यस सर। बोलो। यस सर। अब ये तीनों सीरीज में है तो क्या होगा? आर इक्विवेलेंट R+R+2R/3। तो मेरा 3 एलसीएम आ गया, तो क्या होगा? 3R+3R+2R/3 इक्वल टू 3 + 3, 6, 6 और 2 कितना हुआ? 8, 8R/3। और R की वैल्यू क्या है मेरी? 9 ओम। 8 × 9 / 3, 3 से 3 कितने टाइम जाएगा? 3 टाइम्स। तो 8 3 जा 24 ओम इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन।
बी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। बोलो चमका, कैसे हुआ है? यस सर। यस सर। यस सर। बोलो कुछ सर, क्या क्वेश्चन ढूंढा है आपने, मजा आ गया। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? यस सर। यस तोते उड़ गए, यस सर। तोते उड़ गए इस क्वेश्चन में, तो तोते उड़ गए। बेटा ये 12th लेवल का क्वेश्चन है, आप अभी 10th में हो। देखो आपको 12th लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूँ, कितना लेवल बढ़ा के चल रहे हैं हम। इस क्वेश्चन को करो भाई। आपको अभी से नीट नीट और जेई के क्वेश्चन है ये, नीट जेई के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आप अभी से कर रहे हो 10th में। देखो अवंती का फायदा। करो सर ये आप क्वेश्चन हमारी करो। तैयारी करवा रहे हो। क्या बेटा? सर आप हमारी अभी से तैयारी करवा रहे हो, तब हमें कोई हाँ, दिक्कत ये नहीं यही होगी। फायदा है भाई, यही तो फायदा है। करो इस क्वेश्चन को करो। इस क्वेश्चन को भी मैं बता देता हूँ चलो, क्योंकि ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में जादू होने वाला है, देखना आप, देखना। एक बात बताओ, इन तीनों को देखो पहले, इन तीनों को, पीछे वाले को। ये तीनों किस में है? सर सीरीज में। सीरीज में। ये तीनों तीनों किस में है? सीरीज। सीरीज में है तो इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? 6 ओम होगा कि नहीं होगा? अब देखो R1 R2 प्लस R3 करने वाला जमाना गया है ना, अब अपन लोग स्मार्ट हो गए हैं। हुए हैं कि नहीं स्मार्ट? है? यस सर। यस सर। अरे यस सर। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है? सिंपल R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है, 2 प्लस 2 प्लस 2, 6 ओम हो गया। हुआ यस सर। 6 ओम। यस अब इस सर। 6 ओम की जगह पे क्या आ यस जाएगा? यस सर। सर। अब ये 6 ओम कैसे आएगा? इन तीनों को हटा देगा, बोलेगा यहां पे आऊंगा मैं, तो यहां पे आ जाएगा ये 6 ओम। चलो इसको अलग कलर से बना देता हूँ, रेड को हटा के इस ग्रीन से बना देता हूँ। चलो यहां पे आ जाएगा ये 6 ओम। ये मेरा 6 ओम। अब ये 6 ओम और 3 ओम किस में हो जाएंगे भाई? सर बताओ। पैरेलल। सर पैरेलल। पैरेलल। पैरेलल में 6 ओम और 3 ओम का थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। चलो 1/r इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। कितना होगा? 6 एलसीएम आया, 2+1 यानी कि 3/6 यानी कि सर 1/2 यानी कि R कितना आया? 2 2 आया। ओम। तो देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट भी क्या आया मेरा? 2 ओम ही आया। तो अब एक और कलर ले लेते हैं, वॉयलेट ले लेते हैं। तो अब ये इन दोनों की जगह पे एक इधर आ जाएगा रेजिस्टेंस। अच्छा ये तो ब्लैक ही लगने लग रहा है। क्या ले लें, क्या ले लें, क्या ले लें? ये ले लेते हैं। अरे ये ग्रीन पहले से दे रखा है इसमें, कोई तो कलर मिले भाई ऐसा। चलो इसको देखो, अब इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? एक और रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब पीछे वाला भूल जाओ, ये ये वाला सब भूल जाओ। तो ये कितने ओम का आया? 2 ओम का। फिर से आप देखोगे कितने रेजिस्टेंस आ गए? 3। फिर से वही रेजिस्टेंस आ गए, 2 2 2। फिर से 2 2 2। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा गुड़ गोबर इसमें ज्यादा हो जा रहा है। मैं ना एक काम करता हूँ, सबको हटा देता हूँ, सबको हटा के एक नया पेज लेता हूँ, नए पेज पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। करें क्या? क्या कहते हो? यस सर। यस। यस यस सर। सर। क्योंकि बहुत ज्यादा हो रही है ना। न्यू पेज ऐड किया मैंने। इस डायग्राम को जरा कॉपी कर लो इसको, ठीक है, उस वाले पेज पे। जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट फ्यू मिनट।
ठीक है, तो यहाँ पे तो इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, और सिंपली कितना 6 ओम। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो ये हमारा डायग्राम तरीके से अब सॉल्व करते हैं। देखो जब हम इन तीनों को किसमें, ये तीनों किसमें है भाई, तीनों किसमें है, सीरीज में। सीरीज में। तो अब जब सीरीज में है तो इनका कितना आया था, 6 ओम आया था कि नहीं आया था। अब जरा Yes, डायग्राम sir. बना लेते हैं। देखो कितना क्या बनेगा, एक ये रेजिस्टेंस रहेगा, ये रेजिस्टेंस तो यू का यू रहेंगे, ये रेजिस्टेंस यू के यू रहेंगे भाई, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी रहेगा, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस भी रहेगा, ये 2 ओम का रेजिस्टेंस भी रहेगा। ये तीनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जो कि मेरा कितना होगा, 6 ओम का। ये कितना है, 3, ये 2, ये 2, ये 2, ये 3, ये भी 2। ये देखो 2 2 लिखा है, मतलब ओम है सबका मतलब। अब ये दोनों किसमें है भाई, अब ये दोनों किसमें है, ये दोनों किसमें है, फिर पैरेलल में। ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल में इन दोनों का कितना आया था, सर 2 ओम। आर इक्विवेलेंट कितना था, 1/6 प्लस 1/3, तो मेरा आया था 3/6, यानी कि ये 1 अपॉन था ना, 1/2, तो आर इक्विवेलेंट आया था कितना, 2 ओम। अब देखो ये क्या बन जाएगा इसका, देखो 2 ओम वाला भी था, यहाँ पे 3 ओम वाला भी है, ये 2 ओम वाला भी है, ये भी रहेगा, लेकिन अब यहाँ पे एक नया आ जाएगा बस। देखो ये 2 ओम यू का यूं रहेगा, ये 2 ओम यू का यूं रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 2 भी रहेगा, इस जगह पे आ जाएगा फिर से नया 2 ओम। अब ये फिर से 2 ओम आ गए, ये किस में है भाई, सर सीरीज में। सीरीज में है, सीरीज में मतलब इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा फिर से 6 6 ओम। ओम होगा। अब जरा इसका इक्विवेलेंट बनाओ डायग्राम, अब क्या बनेगा डायग्राम, ये बनेगा। अब ये 3 ओम, क्या मेरा कंसेप्ट रिपीट हो रहा है, देखो जरा, ये मेरा 6 ओम हो गया, फिर से 3 ओम हो गया। देखो यही तो आया था, 6 ओम था, 3 ओम था। अब ये किसमें है दोनों, सर पैरेलल में। पैरेलल में। अब ये दोनों पैरेलल में, पैरेलल में तो फिर से कितना होगा इसका, 2 के इक्वल ही होगा। 2। अब फिर से इसका डायग्राम बनेगा यहाँ पे, इसका डायग्राम कलर ले लेता हूँ मैं, ब्लैक ले लेता हूँ, फाइनल में ब्लैक। एक तो ये 2 ओम का, अब एक दोनों का इक्विवेलेंट, एक ये 2 ओम इनिशियल वाला, ये 2 ओम इनिशियल वाला, ये क्या है मेरा, हाँ 2 ओम। तो मेरा कितना, ये तीनों अब किसमें, ये पॉइंट कौन सा है, ए है, ये पॉइंट कौन सा है, बी है। अब ये तीनों किसमें है भाई, सर सीरीज में। सीरीज में है। सीरीज में मतलब इक्विवेलेंट, टोटल आर इक्विवेलेंट अब क्या होगा, 2 + 6 2 ओम। + 2, यानी कि 6 ओम इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका कि नहीं चमका। यस सर। अब अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बोलो हम पावरफुल है, हमने 12th का क्वेश्चन किया है, नीट जेई का क्वेश्चन किया है, जेई नीट का क्वेश्चन किया है। ठीक है, जेई नीट वालों को करवाते हैं ऐसे क्वेश्चन। 12th में जब आप आओगे ऐसा क्वेश्चन आपको 12th में मिलेगा। उस टाइम पे चाहे मैं पढ़ाऊंगा आपको, ये चाहे कोई और पढ़ाए, मेरी याद जरूर आएगी आपको कि सर ने करवाया था ऐसा क्वेश्चन हमें 10th में। ठीक है, यस सर। ओके सर। ओके यस देन ये तो हल्के हल्के से क्वेश्चन है, हलवा टाइप क्वेश्चन है, इनको भी होमवर्क में कर लीजिएगा। तो आज हमने क्या किए हैं, ओनली क्वेश्चंस किए हैं, और किस पे किए हैं, सीरीज एंड सीरीज एंड पैरेलल। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो कोई दिक्कत आज की क्लास में, नो सर। नो सर। मजा आया टफ टफ क्वेश्चन करने में, यस सर। यस सर। ऐसे ही टफ क्वेश्चन किया करें, थोड़ा इजी किया करें। सर टफ। टफ किया, ठीक है। फिर अभी आपका टाइम आज ओवर हो गया ऑलरेडी। हाँ कोई डाउट है किसी को, यस। नो सर।
ठीक है नो जी, सर। आज आपका टाइम सर मैंने एक ज्यादा ले लिया क्वेश्चन थोड़ा सा। क्या हो गया बेटा? सर एक क्वेश्चन था हाँ हाँ, बताओ बताओ। सर, नेट डेविएशन क्या होता है? नेट डेविएशन किस में देख बात करना चाहते हो? सर प्लैनेट्स में। सर एक क्वेश्चन आता है कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते, सर उसमें बोलते हैं कि नेट डेविएशन 0 होती है। सर वो पूछ रही थी कि नेट डेविएशन क्या होता है? किसमें? प्लैनेट्स में क्या? सर कि प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं? प्लैनेट्स ट्विंकल क्यों नहीं करते? अच्छा अच्छा, आप लाइट के चैप्टर की बात कर रहे हो। सर ग्रह देखो क्यों नहीं ट्विंकल आते? देखो, पहली बात, ट्विंकल क्यों करते हैं पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ट्विंकल क्यों करते हैं? जैसे प्लैनेट में आप ले लो सन को, सन को ट्विंकल, सन को मान लो कि सन ट्विंकल क्यों नहीं करता, स्टार ट्विंकल करते हैं, यही रीजन है। यही पूछा ना किसी ने, जिसने भी पूछा है आपको। यस अमोलिका बेटा, यस सर। रेस्पॉन्स करो, है ना, मैं क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाऊं, जिससे कि मैं आपको अच्छा रेस्पॉन्स दे सकूं। देखो, आपको याद हो उस टाइम पे नेट डेविएशन का मतलब क्या था, कि हमारे जैसे स्टार है, बहुत बहुत छोटा है स्टार, पहली बात तो साइज, ठीक है। तो जब वहां से लाइट आती है तो कभी हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, कभी नहीं पहुंच पाती। कभी हमारी आंखों तक पहुंच पाती है, कभी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो हमें ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। लेकिन जब हमारी सन से लाइट आती है, सन साइज में बहुत बड़ा है, तो उससे हर बार लाइट नेट डेविएशन भले ही हमारी आंख से दूर हो जाए, डेविएट होके लाइट जब, एक्चुअली डेविएशन बोलते किसको है, जब हमारी लाइट, रिफ्रैक्शन याद है आपको? रिफ्रैक्शन, यस सर। यस सर। रिफ्रैक्शन में हमने रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म बताया था, याद है? यस सर। जब हमारी लाइट एक साइड से घुसती थी, उसके अंदर एक सरफेस से डेविएट होती थी। जैसे आप रिफ्रैक्शन को छोड़ो, एक सिंपल, सबसे सिंपल आपको बताना है कि अगर आपकी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो लाइट आपकी डेविएट होती है, उसी को हम बोलते हैं डेविएशन ऑफ लाइट। अरे बस समझ में, स्ट्रेट नहीं जाती, किसी रेयर मीडियम से अगर डेंसर में जाएगी तो वो डेविएट होगी नॉर्मल के साइड में, नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो अगर रेयर, डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर भागेगी। होता था ऐसा। यस सर। यस सर। तो जब हमारी लाइट सन से आती है तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज आती हैं, कुछ हमारी डेविएट हो भी जाती है, कुछ हो भी जाती हैं, लेकिन कोई ना कोई रे हमारी आंख तक पहुंच जाती है हमेशा। इसलिए हमें जो सन है वो ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन स्टार हमें ट्विंकल करता हुआ इसलिए नजर आता है क्योंकि उससे कभी तो रे हमारी आंख तक पहुंच पाती है, कभी डेविएट होके एटमॉस्फेयर में जैसे बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उनसे डेविएट होके हमारी आंख से दूर चली जाती, तो वो जब हमारी वो रे आ रही थी उससे हमारी आंख तक पहुंच गई तो हमें जलता हुआ दिखाई देता है। जब वो रे हमारी आंख तक नहीं आ पाती है तो हमें लगता है स्टार बुझ गया है, फिर जल गया, फिर बुझ गया, फिर जल गया। एक्चुअली वो हर टाइम पे जलता हुआ ही रहता है। आई बात समझ में बेटा? यस सर। ओके यस। ओके, फिर चलते हैं बच्चों, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में।